मैं ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि बिल्कुल काला पत्थर था मैं। आनंद आदरणीय श्रीमान टी सी छाबड़ा जी के सानिध्य में आने में जो बदलाव मेरी जिंदगी के अंदर आया, वो शायद मैं आज आपको बताऊं तो 23 साल पहले वाला राजाराम साहब आज नहीं है। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का हमारा जॉब, जिस तरीके में पेस्टिसाइड के अंदर पहले काम करता था, जिस तरीके की शाम की पार्टियां होती थी, मतलब गाड़ी के अंदर सिगरेट के बॉक्स पड़े रहते थे। और सैल्यूट करता हूं कि मेरे जीवन के अंदर आरसीएम आया, मेरे जीवन के अंदर श्रीमान टी सी छाबड़ा जी आए। जीवन में अगर बदलाव नहीं है ना, फिर कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ बीसी छाबड़ा जी की बात से कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, मगर गरीब मर जाना गुनाह है। आप इस जीवन में आए हैं ना, तो जो एक आम आदमी को सफल होने के लिए जो चीजें है ना, वो एक आम से आम आदमी के पास में है। कोई भी आदमी इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है, बस सीखना जरूरी है। और छोटा भाई महावीर अक्सर एक बार 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 बोलता रहता है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और जब आप जीतते हैं ना, तब आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, अंदर के जो आपके स्नायु तंत्र है, अंदर की जो आपके भाव है, वो जिस तरीके से आपको आनंदित करते हैं, वैसी कोई चीज आनंदित कर ही नहीं सकती। आज से 23 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 13 जनवरी 2001 को। और दोस्तों, शुरू के अंदर जोश ज्यादा होता है, रेस ज्यादा होती है, क्लच और ब्रेक नहीं होता है। शुरू के अंदर जिस तरीके की मेरे से गलतियां हुई, जिस तरीके की मैंने भागदौड़ की, मैंने जस्ट 2 महीने बाद में ये सोच लिया कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। पहले ही महीने 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया और इनकम आती है 732 रुपए। क्या बिजनेस है ये? ऐसा कोई बिजनेस होता है? अच्छा, घर वाले बोल रहे थे कि शानदार, दोस्त बोल रहे थे बहुत जोरदार, 732 रुपए की इनकम आई है। दोस्तों, मैं नहीं जानता था मुकेश कोठारी की उस बात को कि गेंदे का फूल तो 3 महीने के अंदर बड़ा हो जाता है और फूल देने लग जाता है, और बंबू का जो पेड़ होता है ना, वो अगले 3-4 साल तक अंदर ही रहता है। और जब उसकी लंबाई बढ़ती है ना, तो जमाना देखता है। और थैंक्स बोलना चाहूंगा अगेन बीसी छाबड़ा जी को, जिनके सानिध्य में मेरा, उन्होंने बोला कि शुरुआत है भाई, बीज डाला है, अभी फ्रूट कहां से आएंगे। मैंने कहा सर बहुत खर्चा हुआ है, बहुत दौड़ा हूं। कहा नहीं, शुरुआत है इसकी। आप थोड़ा लंबे समय के लिए बिजनेस को करें, टिक के करें, शुभ भाव से करें। ये बिजनेस आपको आपकी अपेक्षाओं से बढ़ा देने वाला है। क्या चाहते हो राजाराम जी आप? अच्छा, जिस आदमी की 8,500 रुपए की सैलरी होती है, वो अगर जोर मार के बोलेगा तो क्या बोलेगा धनराज जी? कितना बोल जाएगा वो? 1 लाख रुपए से ऊपर तो बोल ही नहीं पाएगा। और दोस्तों, 23 साल पहले मैंने बोला कि 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए तो मजा आ जाए। सीखना शुरू किया बीसीजी के साथ में, दिन रात काम करना शुरू किया। पार्ट टाइम 6 महीने रहा, पार्ट टाइम के बाद में फुल टाइम आया। और अगले 3 साल बाद में जो इनकम थी दोस्तों, वो 1,17,000 रुपए की थी। मेरी जिंदगी के अंदर ये मिरेकल था। मेरी गरीबी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि इनके सोफा चेंज हो गए हैं। अच्छा, डाइनिंग सेट में पहली बार सिल्वर चांदी के बर्तन आए थे। इस तरीके की कामयाबी के बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये बिजनेस संपूर्ण अपने आप को बदलने का है। और जो लोग बदल लेते हैं ना, वो जिंदगी के अंदर मजे ही लेते हैं। आदरणीय श्रीमान पीवी सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर मैं उनका अपलाइन होते हुए भी मैं उनको हमेशा उनको एक गुरु के रूप में ट्रीट किया है। और वो एक बात कहते थे, जब भी वो ब्लैक बोर्ड पे आते थे तो वो ये बोलते थे कि टाइम मनी सिक्योरिटी चाहिए तो इस बिजनेस में आ जाएं आप। और एक आम आदमी क्या जानता है टाइम मनी सिक्योरिटी? टाइम मनी सिक्योरिटी तो अगर आप कनाडा में बैठते हैं, 1 महीने कोई काम नहीं करते हैं और घूमते हैं, जम के पैसा खर्च करते हैं, और आपका पैसा खर्च नहीं होता है, आप जितना सोचते हैं उससे 10 गुना भी पैसा खर्च नहीं होता। सर्वोत्तम आप होटल देखते हैं, सर्वोत्तम आप फ्लाइट देखते हैं, सर्वोत्तम आप शहर देखते हैं, उसके बावजूद भी अगर पैसा खर्च नहीं होता है, तो दोस्तों टाइम मनी सिक्योरिटी को समझने की जरूरत है। अमीर से अमीर दोस्त को बोलते हैं कि चल दोस्त मेरे साथ घूमने के लिए, क्या बोलेगा वो? टाइम नहीं है। अच्छा, गरीब आदमी है, मेरा खास दोस्त है, मैं उसको बोलता हूँ चल घूमने के लिए, क्या बोलेगा वो? पैसा नहीं है। अच्छा, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई सिक्योरिटी है क्या किसी के पास? मगर दोस्तों, ये प्रत्यक्ष रूप से मैं आज आपके सामने बैठ के कह सकता हूं कि जो जनवरी 2001 के अंदर बार बार हमने सीखा था टाइम मनी सिक्योरिटी, वो इस बिजनेस के अंदर है और लाजवाब है। और मैं अगर कोई दिखाने वाली चीज होती तो मैं आपको दिखाता कि ये बिजनेस नहीं है, ये तो एक आनंद यात्रा है। इसमें आप जितने अच्छे रिलेशन बनाते हैं, जितने अच्छे आप सीखते हैं, और जितनी अच्छी आप संभावनाओं की तलाश समय से पहले कर लेते हैं। समय से पहले का मतलब ये हुआ कि लीडर वो है जो औरों से पहले
और औरों से दूर तक देख ले वो लीडर है। और मैं यहाँ पर समझता हूं कि जितने भी आप साथी बैठे हैं, ये सारे के सारी मेरी नजरों के अंदर डायमंड है। हो सकता है हमने मान रखा हो कि हम पत्थर है, मगर पत्थर नहीं है, आप डायमंड है। और डायमंड का ये ढेर है। अगर आप दूर तक देख पा रहे हैं तो 27 सितंबर का जो प्रोग्राम होता है ना, उसको आज आप घर पर बैठ करके विजुअलाइज कर ले कि वो प्रोग्राम कैसा है। 25,000 लोगों की टिकट बिक चुकी है। 25,000 लोग आपको वहां पर बैठ करके तालियां बजाने के लिए तैयार है। और मेरे जैसे और विजेंद्र जी जैसे लोगों को स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, वो उन लोगों के लिए तालियां बजाएंगे जो इस बार नए रॉयल्टी अचीवर होंगे। तो अपने आप से बोले कि यस, मैं कर सकता हूं। मैं इस छत के हाथ लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता। धनराज जी, कैसे आपने मना कर दिया भाई? छाता और दिमाग खुलने के बाद में काम करते हैं। आप अपनी संभावनाओं को विराट कीजिए। हाँ, मैं इस छत के हाथ लगा सकता हूं। मैं कोई स्टूल लेके आऊंगा, कोई कुर्सी लेके आऊंगा, कुछ भी लेके आऊंगा, मैं हाथ लगा सकता हूं। आप रॉयल्टी पर जा सकते हैं क्या? यस। मात्र 3 दिनों के अंदर आप रॉयल्टी पर जा सकते हैं अगर आपके पास में टीम है। 100 लोगों की टीम बना करके उनके टारगेट डिसाइड करते हैं। 100 लोगों के साथ में बैठ करके आप कंप्यूटर पर उनकी प्लानिंग करते हैं। 100 लोगों के साथ में बैठ करके लास्ट के 5 दिनों के अंदर आप धमाका करते हैं। तो आप रॉयल्टी क्या, आप तो टेक्निकल पर जा सकते हैं। आप इस दुनिया में जो सोचते हैं वो हो सकता है। बहुत गहरे से आप इस बात को सुनना और समझना और भीतर तक जाने देना। आप जो सोचते हैं वो इस दुनिया में घटित हो सकता है। ये इतना बड़ा होटल है, इसमें मैं बैठा हूं, ये किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने तो कागज पे बनाया होगा, इसका पहले मैप बना होगा। कोई भी बड़ी जीत है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भी बड़ी बात है। मैकडोनाल्ड की वो बात मैं किताबों में जब पढ़ता हूं तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं किसी लॉकर के आत्महत्या का विचार कर रहा था, तब मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि क्यों न एक श्रृंखला बनाई जाए खाने के फूड आइटम की। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मैकडोनाल्ड के नाम से लोग जानते हैं। तो आप जो सोचते हैं ना वो सारी चीजें हो सकती है। ये बिल्कुल भी मत सोचें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आवाज आ रही है धनराज जी? Still working. थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल आ रही है। सर कनाडा से एक बात और कहते हैं, Please try again in a moment. सर कनाडा से भी आपकी बहुत प्यारी आवाज आ रही है इतनी दूर। क्या बात है। अब विजय जी को आवाज आ रही है। विजय जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। विजय जी के अंदर ये खूबी है। और पिछले 22 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर ये जितने भी दोस्त है ना, दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपका जो अहंकार है ना वो शुरू में छूट जाता है ना, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पर जा सकते हैं। शुरू में मेरे को भी लगता था कि ये तो दूसरे है, ये अलग है, ये मेरा शहर है, वो उसका शहर है। मगर हमने जब मिल करके काम किया ना 20-22 सालों के अंदर, तब एक दूसरे का बिजनेस सिर्फ 1 और 1 2 नहीं हुआ, 1 और 1 11 हो गए। जहां मैं नहीं जा पाया वहां विजय जी जा पाए, जहां विजय जी नहीं जा पाए वहां पर मैं जा पाया। तो हम बात कर रहे थे कि आपका विजन क्या है, आपकी संभावनाएं क्या है। मुझे बीसी छाबड़ा जी की बात याद आती है कि जब काले कोयले को लाल करना हो तो लाल कोयले को बीच में काले कोयलों को रख दिया जाए। और यहाँ पर अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी सिंसियर कर रहा है अपने आप में, थोड़ा सा भी अगर ये मान के चल रहा है कि मैं इन 5 दिनों में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो 100% कर सकता है। अपने बहुत सारे साथियों को 27, 26, 27, 28 नवंबर को अगर दिल्ली में बैठा दे, तो दिल्ली में दोस्तों ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक विजन है, ये एक लाइव है, ये एक सपना है, ये एक ड्रीम है, ये एक आपका अचीवमेंट है। अचीवमेंट हमेशा बाद में आता है, मगर आपके पास में वो भाव, वो जीत पहले आ जाती है। तो इस बार का जो प्रोग्राम होने जा रहा है ना, ये शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। बहुत साल पहले बीसीटीसी जी ने एक बात बोली थी कि ये 3 बड़े उद्देश्य लेकर के हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वावलंबन को लेकर के और नारी सशक्तिकरण को लेकर के। और मैंने दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों चीजों को आगे बढ़ते हुए देखा है। स्वास्थ्य के मामले में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 प्रोडक्ट है। आप मानते हैं इस बात को? न्यूट्रीचार्ज का जो किट्स है, वो उस माँ से पूछना जिसका बच्चा 2 साल से 14 साल का है, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, अगर लगातार किसी माँ ने उसको 6 महीने तक दे दिया तो उसके जो टीचर है, जो उसके दोस्त है, वो कहेंगे इस बच्चे के अंदर तो चमत्कार हो गया। ऐसा हमारे पास में प्रोडक्ट है जो धरती पर नहीं है, चाहे वो कितने भी विज्ञापनों में कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले। मगर मैंने इस प्रोडक्ट को महसूस किया, मैंने बहुत सारी माओं से मैं मिला हूं, उन्होंने कहा कि न्यूट्रीचार्ज किट जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेरी पोती है, 2 साल की है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है उसको कि वो इतनी कम उम्र के अंदर कितनी
मतलब तेज तर्राट है, इंटेलिजेंट है। हमारे पास में हेल्थ गार्ड जैसे, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट की बात बिल्कुल भी आप कहीं से शंका के साथ में, कहीं से अविश्वास के साथ में मत बोले, छाती ठोक के बोले कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सर्वोत्तम आम आदमी के लिए प्रोडक्ट, और जो कहते हैं ना कि वैल्यू फॉर मनी, वो सारे प्रोडक्ट आज आरसीएम के अंदर है। सबसे बड़ी चीज है कि आरसीएम के पास में टीसी छाबड़ा जी जैसे जो किसी के पास में नहीं है। जब भी आप अकेले बैठे हो, जब भी कोई उदासी का एक भाव आए, तब अपने आप को बोलना कि राजा राम शाबाश, तूने कंपनी का चुनाव तो बहुत शानदार किया है। अपने आप को ये बोलना। और 29 जो सितंबर, 28 सितंबर, नवंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है दोस्तों, ये उस चीज का गवाह बनेगा जो अगले 5 दिन आप कैसे जीते हैं, अगले 5 दिन आप अपने जीवन के अंदर कितने लोगों की कामयाबी दिलाते हैं। इस बिजनेस की मूल थीम है, कर भला तो हो भला। मैं कुछ भी नहीं हूं यहाँ पर। मैं अगर लोगों के लिए काम करूंगा तो मेरा तो लेवल ईश्वर बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है। उस कुंवारी लड़की की तरह भगवान के पास में इस बिजनेस को मांगना होता है कि हे ईश्वर, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, हे ईश्वर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे दो। आप भी अपनी टीम के अंदर बोलो कि इस बार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टियां निकले, मेरी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस बार बड़ी पिने आई। ये अगर आप सोच करके निकलते हैं तो काफी सारी चीजें आपके पास में आ सकती है। क्योंकि मैं एज ए गेस्ट के रूप में आज आया हूँ। श्रीमान बीसी छाबड़ा जी और आदरणीय श्रीमान विजेंद्र जी ने बोला कि आप अगर वहां हो तो 5 मिनट के लिए सही जरूर आएंगे। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। मैंने इस बिजनेस को जिया है 22 साल में। मैंने टाइम, मेरी सिक्योरिटी को अपनी आंखों से देखा है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि पीवी सिंह जी आज नहीं है, मगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिजनेस है, सिक्योरिटी ऐसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बस इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आप सीखें, थोड़ा सा आप पोलाइट बने, आपसी जो तालमेल ठीक नहीं होता है उनको आपसी तालमेल को ठीक कर लें। कुछ अपलाइन डाउनलाइन आपस में शिकायत करते रहते हैं कि सर वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं अपनी सारी अहंकार को छोड़ दें और अपने आप से पूछें कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरे पूरे परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे जीवन में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सफलता चाहिए, जीत चाहिए। तो छोटे मोटे मन मोटाव छोड़ करके गले लगा लो और एक बात हमेशा बोलो जो बीसी छाबड़ा जी ने मुझे बोला है कि मैं हूं ना। कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि मैं क्या करूं, तो आप बोलो कि मैं हूं ना, चिंता मत कर, अपने सब कर लेंगे। इस बिजनेस के अंदर पैसा जम के दिए दोस्तों, प्यार जम करके दिए, घूमना जम करके दिए। हालांकि मैं पाकिस्तान की बॉर्डर से एक छोटे से गांव से किसान का बेटा हूं। आर्थिक पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं थी। प्राइवेट जॉब करते हुए मैं इस बिजनेस के अंदर आया, पार्ट टाइम काम किया, मगर 22 साल का और 23 साल का जो अनुभव है ना, ये मेरे जीवन के अंदर मिरेकल है। एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा नजरिया ही मेरे जीवन की ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। अपने आप से बोले आप ये, मेरा अपना नजरिया मेरे जीवन की ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। मेरा नजरिया कैसा है, शंका का है या 100% जीत का है। मैं शुक्ला जी को देख रहा हूं। 22 साल पहले एक व्यक्ति मिला था जो आसाम के अंदर की, सर क्या मेरे लिए पॉसिबल है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। छोटे से कमरे की वो मुलाकात आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चली गई है। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से बिजनेस किया, मैंने सिर्फ एक ही आदमी को ज्वाइन करवाया था। आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5, 14 लाख, 20 लाख, 18 लाख लोगों तक ये बिजनेस गया है दोस्तों। तो आप अकेले कहीं भी नहीं है। आपकी अकेले की ताकत इस बिजनेस में काम नहीं आएगी। इस बिजनेस में जो मूल चीज है वो काम आएगी टीम वर्क। आपकी टीम के अंदर कैसे एक लोग है, अगर आपको 100 रुपए का टारगेट पूरा करना है तो अपने टारगेट को 10-10 लोगों को बांट दें। आपका 100 रुपए का टारगेट 1 सेकंड के अंदर पूरा हो जाएगा। हाथी को अगर आप खाना चाहते हैं तो हाथी को आप कभी भी नहीं खा पाएंगे, मगर हाथी के छोटे छोटे पीस कर दिए तो उस हाथी को पूरा खाया जा सकता है। आपके टारगेट कुछ भी हो, चाहे रूबी हो, चाहे रॉयल्टी हो, आपने अगर अगले 5 दिनों में अपने टारगेट को बांट दिए तो ये आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार हो सकता है। मैं मेरी बात को यही विराम देना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत आनंद है इस बिजनेस के अंदर। आपकी जब टीम बन जाती है, आपके जब साथी बन जाते हैं, तो फिर तो मॉनिट्रल क्या, नाइग्रा फॉल क्या, टोरंटो क्या, आप कहीं भी जाकर के कैसा भी आनंद ले सकते हैं। मेरे जीवन का ये सबसे लंबा टूर रहा है। इस बार 28 तारीख की मेरी वापसी है, क्योंकि क्लोजिंग में कुछ साथियों को मैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखना चाहता हूं। आपके पास में 2 रास्ते हैं। 27 नवंबर को आप चाहे तो पश्चाताप कर सकते हैं, 27 नवंबर को चाहे तो आप वहां पर अपने पूरे परिवार को डांस कर सकते हैं। ये सिर्फ फैसला अगले 5 दिन करेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हारना ही है तो चारपाई पर बैठ के हारा जाए। धनराज जी, हारना ही है मुझे,
तो चारपाई पे बैठ के हारूं या मैदान में जाके हारूं, कौन सा काम करूं? मैदान में जाके हारूं, ताकि मुझे पश्चाताप नहीं हो कि मैं लड़ा नहीं। पश्चाताप से ज्यादा बढ़िया चीज है कि आप संघर्ष करके हारे। और अगले 5 दिनों के अंदर छोटा मत सोचे। आप अगर आसमान को हाथ लगाएंगे तो वो भी आज आपको क्या है कि सारे संसाधन मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे। बस अगले 5 दिनों के अंदर बड़ा सोचे। अक्सर मैं लोगों को पूछता हूँ कि इस बार तुम्हारा बिजनेस 40,000 का, अगले महीने कितना होगा? तो वो बड़ा आसानी से कहता है 70,000 का होगा। दोस्तों, ये बिजनेस आम बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। इसको छोटा मत बनाइए। 40,000 वाले आदमी को टारगेट हमेशा 1,60,000 का लेना चाहिए, क्योंकि 4 के बाद में यहाँ पर 16 आते हैं, 16 के बाद में 32, 32 के बाद में 64। ये मल्टीप्लाई होता है। आपके पास में अगर टीम है तो उस टीम के साथ में इस बिजनेस को आप बहुत दूर तक और बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जम करके पैसा दिया, जम करके प्यार दिया, जम करके आनंद दिया। मेरा मन ये है कि जिस तरीके से मैं कामयाब हुआ हूं उसी तरीके से और भी साथी कामयाब हो। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, क्या हुआ कुछ फूल खिले तो मजा तो तब है जब पूरे चमन में बाहर आ जाए। और फिर एक कनाडा नहीं, फिर वर्ल्ड टूर पे हम निकले और फ्लाइट के अंदर कम से कम 700 लोग हो। और 700 लोग सोचे कि सर 15 दिन का टूर कहाँ बनाना है, कि सर इस बार तो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर जगह कौन सी है, वहां चलना है। तब मजा आएगा दोस्तों। अकेले घूमने में कोई मजा नहीं आता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले 5 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अंतिम समय में किए गए प्रयास कभी भी फेल नहीं होते। मैंने 99% मौके मेरे जीवन में आए, चाहे वो मेरी माँ का स्वास्थ्य हो, चाहे वो मेरी बच्चे का सिलेक्शन हो, चाहे वो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो। अंतिम समय के अंदर जो लोग प्रयास करते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम। आदरणीय विजेंद्र सिंह जी के बारे में इतना कहूंगा कि ऐसा अपलाइन मिलना बहुत मुश्किल है। डांट लो, लटकार लो, नाराज हो जाओ, बोलो मत, फिर भी वो दिल से स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। और मैं इस बात के लिए हमेशा ईश्वर को, वो ग्रेटिट्यूड की भावना मेरे अंदर रहती है। जब मैं उठता हूँ तो कर्तव्य, एक कृतज्ञता होती है, एटीट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड होता है कि ऐसी अपलाइन अगर मिल जाए जो कभी डांटे नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार करे, वो बहुत बड़ी बात है। शुरुआती दिनों के अंदर आपके पास में एक वो जीप थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और बहुत बच्चों की तरह नाराज होकर के उतर के भाग जाते थे, तब भी आप बच्चों की तरह लेके वापस आते थे। और ऐसे अपलाइन को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बनाया। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, अंतिम सांस तक रहेंगे। और ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये चमत्कार है। बस इसमें सीखना शुरू रखिए। लर्न, अर्न एंड एंजॉय, ये मैं आपके सामने सार्थक कर रहा हूँ। लर्न किया तो 90 दिन घर नहीं आया, घर वाले नाराज हो गए कि आसाम में अभी 3 महीने हो गए, क्या कर रहे हो, तुम्हें परिवार की चिंता नहीं है क्या? आज भी मुझे पता है, शुक्ला जी है, डीनाथ जी है, जानते हैं 90 दिन लगातार मैं वहां पर रहा था। सीखने का दौर होता है, वहां पर आप जम करके सीखिए, काम करिए। अर्न का दौर होता है, वहां पर आप जम करके अर्न कीजिए। कोई मलाल, कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए। और एंजॉय तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार के अंदर, आपके पूरे समाज के अंदर एंजॉय आना ही आना है। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।